हाय, मेरा नाम कपिल चौबीसा। हम 10th के मैथ्स का जो सत्र 2020-21 के जो चैप्टर है पहला वैदिक गणित, उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने उसमें हमने एकाधिकन पूर्वेण के बारे में पढ़ लिया था। उसके लिए किस तरह से हम जोड़ और बाकी कर सकते हैं। आज हम निखिलम सूत्र के द्वारा गुणा करना सीखेंगे। तो उसके लिए निखिलम सूत्र के लिए हम सबसे पहले सबसे पहले आपको सूत्र लिखा देता। सूत्र किस तरह से होगा, जैसे मेरे पास कोई भी दो संख्या है, संख्या पहली और संख्या दूसरी। ये दोनों संख्या किसी एक शून्यांत संख्या के आसपास रहेगी। शून्यांत संख्या का मतलब है जो शून्य से खत्म होने वाली है। जैसे कोई शून्यांत संख्या के आसपास रहेगी, जैसे माना कि ये 10 के आसपास हो, 100 के आसपास हो या 1000 के आसपास हो, और इसी के आधार पर हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। अब हो सकता है ये इनके आसपास नहीं होकर इनके बीच की जो संख्या है उनके आसपास हो, जैसे कि 20, 30, 40, 50 या फिर आपके 200, 300, 400 या फिर आपके 2000, 3000, 4000, इस तरह से इन संख्याओं के आसपास भी हो सकती है। तब हम क्या मानेंगे, उपाधार मानेंगे। आधार और उपाधार क्या होगा, आधार की संख्याओं का अपने n का गुणज होगा। उपाधार बराबर n इंटू आधार। तो उपाधार के लिए मुझे आधार सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो जैसे मुझे 20 बनाने के लिए आधार में 10 मानूंगा तो इसके अंदर n हो जाएगा 2। आधार 10 होगा तो 30 के लिए 3 हो जाएगा। n का मान 4 इंटू 10। इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, 200 के लिए 100 हो जाएगा और n का मान 2। 300 के लिए आधार तो 100 है ये और 3 हो जाएगा। इस तरह से हम उपाधार मानेंगे। तो यहाँ पे जो भी दो संख्या दे रखी है ये किसी न किसी एक शून्यांत संख्या के आसपास रहेगी। शून्यांत संख्या वही मैंने बता दिया जो शून्य से खत्म होने वाली है। तब हम उसके इस बेसिस पे हम मानेंगे आधार या उपाधार मानेंगे। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे विचलन। आधार और उपाधार माने मान लिया, संख्या 1 और 2 हो गई। हम निकालेंगे विचलन। तो पहली संख्या के लिए विचलन फर्स्ट और दूसरी संख्या के लिए विचलन सेकंड। तो विचलन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है, संख्या जो भी होती है उसमें से मैंने जो भी आधार या उपाधार माना है उसको माइनस कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको पहले आधार के हिसाब से बताता हूँ, आधार या उपाधार के हिसाब से बताते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, विचलन बनाएगा। और संख्या 2 में से मैं अगर आधार को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा विचलन सेकंड। अब मेरे पास दो संख्या है और ये जिस शून्यांत संख्या के आसपास है उसके अनुसार मैंने आधार मान लिया और आधार को मैंने संख्या में से माइनस किया तो विचलन आ गया। तो इस तरह की हमारे पास एक टेबल फॉर्म बनेगी। तो अब हम अगर मैं संख्या 1 लेता हूं, यहाँ पे मेन सूत्र यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर मैं संख्या 1 लेता हूं तो विचलन 2 लूंगा। तो इसके संख्या 1 में विचलन 2 जोड़ दूंगा। या अगर मैंने संख्या 2 ले ली तो इसके अंदर विचलन 1 जोड़ूंगा। फिर स्लैश इसके 2 भाग होंगे, इधर वाला और एक इधर भाग होगा, जिसके अंदर अपने जो भी दोनों विचलन आएंगे विचलन का गुणा करूंगा। विचलन 1 इंटू विचलन 2।
यहाँ पे इन दोनों में से एक लगेगा, इन दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा और दूसरा अपने विचलन 1 और विचलन 2 रहेगा। जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सा। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 102 इंटू 103, ये कोई मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब ये कौन से शून्यांश संख्या के आसपास है? 100 के आसपास है। तो इसी के अनुसार मैंने आधार मान लिया 100। अब 100 आधार माना, मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। संख्या पहली कौन सी है? 102 और संख्या दूसरी कौन सी है? 103। अब इसी के अनुसार मैं यहाँ पे विचलन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? संख्या में से मैंने आधार को माइनस किया, संख्या में से मैंने आधार को माइनस किया, तो यहाँ पे बच जाएगा विचलन 2 और यहाँ पे आ जाएगा विचलन 3। अब संख्या अगर मैं पहली लेता हूं तो यहाँ पे 102 आ जाएगा और फिर विचलन दूसरी संख्या का विचलन क्या था? 3, ये 3 प्लस का 3 आ जाएगा। अब इधर अपना विचलन 1 इंटू विचलन 2, तो 2 इंटू 3। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105 और यहाँ पे हो जाएगा अपना 6। लेकिन एक बात का इसके अंदर अपने को ध्यान ये रखना है, हम जो आधार मान रहे हैं, आधार के अंदर जितने शून्य है, जितने जीरो हैं, उतनी संख्या हमारे इस खंड में होनी चाहिए। आगे वाले खंड में कितनी भी संख्याएं हो सकती है, लेकिन उसके बाद वाले खंड में हमारे पास जितने आधार में जीरो है उतनी संख्याएं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे एक संख्या है, तो अब इसके लिए हम करेंगे कि इसके आगे एक जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 संख्याओं के बराबर हो गया, 2 जीरो है, यहाँ पे 2 संख्या। अब इन दोनों को हम साथ में ले लेंगे, 105 106, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम कुछ एक और एग्जांपल करते हैं। और ये तो आधार के हिसाब से था। अब मैं उप आधार के अनुसार बताऊंगा आपको। उप आधार में क्या होगा? उप आधार में मैं जैसे वैसे ही अपनी कोई संख्या है, संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड, ये किसी 100 200 या इनके आसपास नहीं, ये सॉरी 100 10 100 और 1000 के आसपास नहीं है। ये संख्या है अपने 20 30 40 या 200 300 400 या फिर 1000 2000 3000 4000 के आसपास है, तब हम उप आधार मानेंगे। तो ये संख्या है तो हमने पहले आधार मान लिया, आधार के और उसके बाद हम उप आधार मानेंगे, उप आधार। और मैंने पहले ही बता रखा है कि उप आधार क्या होता है? n इंटू आधार, n इंटू आधार होगा। अब यहाँ पे जो भी हम इसी तरह से विचलन 1 निकालेंगे और विचलन सेकंड निकालेंगे। तो विचलन 1 के लिए वही फॉर्मूला, जैसे हम यहाँ पे आधार रखते थे वहां पे हम रखेंगे उप आधार, और यहाँ पे विचलन 2 निकालने के लिए तो संख्या 2 में से भी उप आधार को माइनस करेंगे। तो इसी तरह से विचलन आ गया। अब यहाँ पे हमें ध्यान यहाँ पे रखना, क्या रखना है? वैसे ही करना है जैसे संख्या 1 प्लस विचलन सेकंड, और इसके साथ हमारे पास जो भी ये n है, n का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसमें यहाँ पे जो उप आधार है, उस उप आधार बनाने के लिए मैंने आधार में जिस संख्या का इंटू किया उसी संख्या का मल्टीप्लाई इंटू यहाँ पे करना। अब उसी तरह से पहले जैसे हमने किया था, विचलन 1 इंटू विचलन 2 करना। इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे एक लेता हूं मैं, 55 इंटू 56।
तो ये कौन सी संख्या का है? या तो 50 के आसपास है और 60 के आसपास है, तो मैं 50 लूंगा। हो सके जब तक विचलन जो अपनी संख्या है उससे छोटी लो, जो अपना आधार या उपआधार लेना है वो अपनी जो संख्या है उससे छोटी लो। तब क्या होगा, अब हम इसमें उससे पहले मुझे क्या मानना पड़ेगा, आधार मानना पड़ेगा। आधार क्या होगा, आधार लूंगा मैं 10, क्योंकि हम पहले ही बता चुका हूं आधार क्या होगा, आधार होगा अपना 10, 100, 1000, 10,000, जो कि 10 की घात n में है। ठीक है, तो ये हमने आधार मान लिया। अब उप आधार मुझे मानना है 50, ये 10 और 100 के बीच में। तो मैं 10 के अंदर इस कौन सी संख्या का गुणा करूं कि यहाँ पे ये 50 हो जाए, तो वो आधार होगा। उप आधार क्या हो जाएगा अपना 5 इंटू 10 बराबर 50, तो अपना उप आधार क्या हो गया 50, और n का मान क्या हो गया, ये हो जाएगा अपना n बराबर 5। तब हम इसी तरह से लिखेंगे 55, 56, विचलन निकालूंगा तो हो जाएगा 55 माइनस 50 बराबर 5, और 56 माइनस 50 बराबर 6। यहाँ पे 55, इसमें से क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 6, और इसके साथ कौन सा n का इंटू, मतलब 5 का इंटू स्लैश 5 इंटू 6 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा अपना 61 इंटू 5, और यहाँ पे हो जाएगा 6 पंचे 30। 5 का इधर इंटू करें, 5 एकम 5, 30, और यहाँ पे 30। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हमने यहाँ पे किया था 2 0 है, 2 0, तो यहाँ पे 2 संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे अपने आधार में सिंगल जीरो, एक ही जीरो, तो यहाँ पे एक ही संख्या होनी चाहिए। तब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या के साथ प्लस कर देंगे। तब हम 30, 5 प्लस 3, और इधर आ जाएगा 0, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 308, और 0, अपना आंसर आएगा 3080। तो इस तरह से हम उप आधार से कर सकते हैं। आपके इस तरह के सवाल, मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल आपके सिलेबस में है, पहले चैप्टर में है। अब इसमें कुछ और अलग तरह का होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आधार, अगर उप आधार मैंने 60 ले लिया होता तब क्या होता, तब हमारा विचलन माइनस में आता, और विचलन माइनस में आता तो यहाँ की थोड़ी जो प्रक्रिया है वो आपकी बदल जाती। तो उस तरह के सवाल भी करते हैं, एक सवाल उस तरह का कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल ले लेता हूँ, 204 मल्टीप्लाई विथ 197, 204 इंटू 197। अब ये आप किसके आसपास है, ये कोई संख्या है, जैसे ये अब आपके 200 के आसपास आ रही है, लेकिन मैं आधार 100 ही मान सकता हूं, तो आधार मानूंगा 100। अब ये 200 के आसपास है तो उसके अनुसार मैं उप आधार मानूंगा 2 इंटू 100, तो हो जाएगा अपना उप आधार 200। अब इसको मैं इस तरह से लिख दूं, 204 197, और यहाँ पे अपना विचलन आ जाएगा। देखिए 204 में से मैं 200 को माइनस करूंगा तो मेरा विचलन 4 बचेगा, और
197 में से 200 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। अब 204, अगर मैं यहाँ पे 204 लेता हूं, यहाँ पे प्लस होता है दूसरी संख्या का विचलन, जैसे यहाँ पे 3 को प्लस करूंगा लेकिन इस 3 के साथ क्या माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और विचलन के उपादान के साथ क्या n 2 का मल्टीप्लाई और इधर विचलन का गुणा 4 इंटू माइनस का 3, इन दोनों विचलन का गुणा होगा। तो यहाँ पे 204 में से 3 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 201, और यहाँ पे इंटू 2, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 4 तारीख 12। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 4, और ये माइनस में इसके साथ नहीं लिख सकता, इसलिए मुझे इस माइनस को हटाना है। माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, आधार के अंदर जितने जीरो हैं उतने जीरो यहाँ पे लगा देंगे। आधार के अंदर 2 जीरो लगा दिए। अब इसके 2 जीरो के आगे ऐसी कौन सी संख्या लगाऊं इससे बड़ी हो जाए, 12 से बड़ी हो जाए, मतलब यहाँ पे मुझे क्या लगाना, 1 लगाना। 1 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कौन सी संख्या हो गई, 100 हो गई, तो वो 12 से बड़ी होगी। अब यहाँ पे जो मैंने नंबर लगाया, जहाँ पे जो संख्या लगाई वही संख्या आगे वाली संख्या में से माइनस कर देंगे, तब ये हो जाएगा आपके 401, और इसमें से अगर 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 एंड 8, 2 जीरो है, 2 संख्या हो गई, तो इसका आंसर होगा अपने पास 488। हमने आज निखिलम सूत्र के द्वारा गुणनफल के लगभग सभी प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अगली क्लास में हम इससे आगे 3 संख्याओं का गुणनफल पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के आधार पे आपको जो आपके वर्ग हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों सेम संख्या, जैसे यहाँ पे संख्या पहली और संख्या दूसरी दोनों अलग अलग है, अगर ये हमें वर्ग निकालना है तो हम यहाँ पे दोनों संख्या समान ले लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।